हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स यार। तो लास्ट क्लास में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू पाइथन, और उस टॉपिक में हमने बस देखा कि पाइथन में कौन चीज़ क्या क्या होती है। जैसे कि हमने टोकन्स के बारे में सीखा, ठीक है, स्ट्रिंग क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, पंक्चुएटर, ऑपरेटर, ये सारी चीज़ें हमने सीखी। तो जो भी हमने लास्ट क्लास में सीखा है आज हम उसको आज अप्लाई करने वाले हैं। इज इट क्लियर? तो देखते हैं हमने क्या सीखा और वो कैसे हमारी आगे की कोडिंग की जर्नी में कैसे वो अप्लाई होने वाला है। हमें क्लियर? तो इसलिए सबसे पहले हम लोग आज जानेंगे प्रिंट के बारे में। अब व्हाट इज प्रिंट? प्रिंट है क्या? प्रिंट हमारा एक फंक्शन है। ये क्या है हमारा गाइस? एक फंक्शन। तो व्हाट इज फंक्शन? जिनके पीछे भी गाइस राउंड ब्रैकेट लग जाए उनको समझ जाओ फंक्शन है। कोडिंग में, प्रोग्रामिंग की दुनिया में फंक्शंस क्या होते हैं? प्रोग्रामिंग की दुनिया में फंक्शंस वो चीज होती है जिनका कोई ना कोई टास्क होता है। ये ऐसे बंदे हैं गाइस जो कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करते हैं, तभी इनको क्या कहा जाता है? फंक्शन। और इनकी पहचान क्या है? राउंड ब्रैकेट। जैसे स्ट्रिंग की पहचान है भाई, सिंगल क्वाट्स होगा तो स्ट्रिंग है, या फिर डबल क्वाट्स होगा तो स्ट्रिंग है। ऐसी पाइथन में जिनके भी पीछे राउंड ब्रैकेट लग जाए उन्हें हम लोग कहते हैं फंक्शन। अब प्रिंट एक ऐसा फंक्शन है जिसका काम है छापना। जिसका काम क्या है? छापना। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग कोई ऐप देखते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने इंस्टाग्राम चलाया, तो इंस्टाग्राम में जो भी आपको कमेंट दिख रहे हैं वो इसकी वजह से दिख रहे हैं, जो भी फोटो दिख रही है वो आपको इसकी वजह से दिख रही है। क्योंकि ये क्या करता है गाइस, अगर इंस्टाग्राम पाइथन से बनी है तो ये क्या करेगा, उस इंस्टाग्राम की ऐप में सारी चीजों को छापेगा। आपको यूजर का नाम दिख रहा है तो इसकी वजह से, आपको किसी का कमेंट दिख रहा है तो इसकी वजह से, कितने लाइक्स हैं इसकी वजह से, कितने फॉलोवर्स हैं वो सब इसके वजह से ही दिख रहे हैं। एम आई क्लियर? बट यहां पे होता क्या है गाइस, हर बंदे का कुछ ना कुछ रूल होता है। तो हमारा प्रिंट कौन है, पहले इसको देखते हैं। तो व्हाट इज प्रिंट? तो प्रिंट इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले आउटपुट इन योर आउटपुट स्क्रीन या फिर इन योर ऐप स्क्रीन। एम आई क्लियर? अब होता क्या है यहाँ पे, हमारे हर चीज का कुछ ना कुछ रूल है। सिंटेक्स का मतलब होता है गाइस, सिंटेक्स का मतलब है रूल, ठीक है। जैसे हमारा भी एक रूल है, ठीक है, हमारे लाइफ का भी कुछ ना कुछ रूल होता है, हमारे काम करने का भी एक रूल होता है, या फिर हम लोग कहते हैं कि हमारे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं या फिर हमारे कुछ लॉज हैं। ऐसे कोडिंग की दुनिया में रूल्स को कहते हैं सिंटेक्स, ठीक है। तो प्रिंट का जो सिंटेक्स होता है वो क्या है? सिंपल सा एक सीधा साधा सिंटेक्स है कि प्रिंट भाई कहते हैं कि अगर मेरे राउंड ब्रैकेट के अंदर, मतलब मेरे पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी डेटा दोगे, क्या दोगे? कोई भी डेटा, तो व्हाट विल हैपन गाइस, जब जब आप इस डेटा को रन करोगे, मतलब इस फंक्शन को रन करोगे, ये आपका एक आउटपुट क्रिएट करेगा या फिर ऐप स्क्रीन क्रिएट करेगा, ठीक है। ये क्या देगा आपको? आउटपुट या फिर ऐप स्क्रीन। एम आई क्लियर? और ये उस ऐप स्क्रीन में डेटा को एज इट इज छाप देगा। ये क्या करेगा? डेटा विल प्रिंट एज इट इज। व्हाट विल हैपन? डेटा भैया एज इट इज छप जाएगा। अब डेटा क्या क्या होता है पहले ये फिगर आउट करो। हमने पढ़े थे लास्ट क्लास में, हमने लास्ट टॉपिक में ही पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था कि डेटा क्या होते हैं। डेटा या तो आपका इंटीजर नंबर हो सकता है, राइट। डेटा क्या हो सकता है आपका? इंटीजर नंबर। या फिर गाइस डेटा आपका क्या हो सकता है? फ्लोटिंग नंबर। क्या हो सकता है भाई? फ्लोटिंग नंबर। या फिर डेटा क्या हो सकता है आपका? स्ट्रिंग हो सकता है, स्ट्रिंग। या फिर डेटा आपका बूल भी हो सकता है, मतलब ट्रू या फॉल्स। तो अगर आप इन तीनों में से, इन चारों में से कोई भी चीज प्रिंट के अंदर लिखोगे तो ये क्या करेगा गाइस? ये एज इट इज छाप देगा ऐप में। एम आई क्लियर? सो फॉर एग्जांपल, इसके एक एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है। मान लो मैं प्रिंट में, लेट्स सो मैं लिख रहा हूं प्रिंट में प्रिंट, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा प्रिंट, और मान लो मैं यहां पे लिख देता हूं 7। अगर मैं लिख देता हूं प्रिंट 7, ठीक है, इसको इधर लिखते हैं। मान लो मैंने लिखा प्रिंट 7। इज इट क्लियर? तो पहले फिगर आउट करो व्हाट इज 7। तो 7 एक टाइप का क्या है गाइस? इंटीजर नंबर। कह सकता हूं मैं ये एक इंटीजर नंबर है, और देखा जाए तो ये इंटीजर नंबर क्या है? एक डेटा है। तो एज पर द रूल, जब जब हम इस लाइन को रन करेंगे, क्या करेंगे? इस लाइन को रन करेंगे, इस लाइन ऑफ कोड को रन करेंगे, तो हमारा ऐप स्क्रीन क्रिएट होगा। इज इट क्लियर? और उस ऐप स्क्रीन में डेटा विल प्रिंट, मतलब 7 विल प्रिंट एज इट इज, मतलब 7 क्या होगा? ऐसे का ऐसा ही छप जाएगा। एम आई क्लियर गाइस? कोई डाउट? तो पहला रूल आपको समझ आ गया होगा। सिमिलर वे में लेट सपोज मैं यहां पे लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा प्रिंट, ठीक है, और मैं यहां पे लिख देता हूं रवि, ठीक है, और मैंने यहां पे लिखा रवि, ठीक है। अब आप इस रवि को देखो,
क्या रवि आपका कोई डेटा है? पहली बात, क्या ये नंबर है? नहीं है भाई ये नंबर। ठीक है, क्या ये पॉइंट वाला नंबर है? नहीं है, मतलब ये फ्लोटिंग भी नहीं है। ठीक है, क्या ये सिंगल या डबल क्वॉट्स में है? भाई नहीं, ये तो सिंगल डबल क्वॉट्स में है ही नहीं, मतलब ये स्ट्रिंग भी नहीं है। ठीक है, प्लस ये बूल भी नहीं है, ट्रू और फॉल्स भी नहीं है, तो मतलब ये क्या है? व्हाट इज दिस? भाई ये आपका एक वर्ड है। ठीक है, और ये वर्ड अनडिफाइंड है, मतलब हमें इस वर्ड के बारे में पता नहीं। तो पाइथन जब इस लाइन को रन करेगा, मतलब जब भी आप इस लाइन को रन करवाओगे, तो आपके ऐप में व्हाट विल हैपन? एरर आ जाएगा। क्या आ जाएगा गाइस? एरर। आपके आउटपुट में आ जाएगा एरर। समझे गाइस? क्योंकि यहाँ पे रवि के बारे में पता नहीं और रवि कोई डेटा है नहीं, तो हमारे रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है। इज इट क्लियर? तो दो रूल समझ आ गए। तो सिमिलर वे में अगर मान लो मैंने यहाँ पे लिखा होता, लेट्स सो मैंने लिखा होता प्रिंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने डबल क्वॉट्स में रवि लिख दिया होता। ठीक है, मैंने क्या लिखा होता? डबल क्वॉट्स में रवि। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रवि है क्या? पहले कोई भी चीज सिंगल या डबल क्वॉट्स में होती है तो हम उसे स्ट्रिंग कहते हैं, और स्ट्रिंग एक टाइप का डेटा होता है। तो अगेन इसको जब मैं फिर से रन करूंगा, क्या करेंगे गाइस? फिर से रन, तो हमारा फिर से एक ऐप स्क्रीन क्रिएट होगी। इज इट क्लियर? और उस ऐप स्क्रीन में डेटा विल प्रिंट एज इट इज। डेटा क्या होगा गाइस? एज इट इज छप जाएगा, मतलब रवि विल प्रिंट एज इट इज। आई होप आपको समझ आया हो कि प्रिंट का पहला रूल क्या है। तो व्हाट इज द रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन? कुछ भी चीज या कोई भी डेटा आप अगर राउंड ब्रैकेट में दोगे, प्रिंट के अंदर दोगे, तो वो उस डेटा को एज इट इज छापेगा, बट डेटा होना चाहिए। क्या होना चाहिए गाइस? डेटा होना चाहिए। एम आई क्लियर? दिस इज अवर फर्स्ट रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। ऐसे प्रिंट के ना सिर्फ एक ही रूल नहीं है, प्रिंट के बहुत सारे रूल्स हैं, मतलब उसके अभी और बहुत सारे रूल्स हैं, उसके मतलब बहुत सारे बिहेवियर्स हैं। बट उन बिहेवियर्स को, उन रूल्स को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा एक वेरिएबल्स के बारे में। किसके बारे में समझना पड़ेगा गाइस? वेरिएबल्स के बारे में। तो नाउ व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल आपका एक सिलेंडर है, वेरिएबल आपका एक बॉक्स है, वेरिएबल आपका एक बोतल है, वेरिएबल आपका एक बैग है। अगर देखा जाए सारे के सारे क्या है? वेरिएबल्स। क्यों है? क्योंकि इनमें एक सिमिलैरिटी है। मैं इन्हें वेरिएबल क्यों कह रहा हूं गाइस? क्योंकि इनमें क्या है? सिमिलैरिटी। इन सब में क्या सिमिलैरिटी है? कि सारे के सारे कुछ ना कुछ स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सिलेंडर की, ठीक है, तो सिलेंडर की बात करूंगा तो यार ये गैस स्टोर कर सकता है। ठीक है, बॉक्स की बात करूंगा तो ये कोई बॉल्स हो गई या फिर कुछ भी चीजें हो गई, कुछ भी बॉल्स हो गया, कुछ भी चीजें आप स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, या गिफ्ट्स हो गए, यू कैन स्टोर एनीथिंग, राइट। अगर मैं बोतल की बात करूंगा तो आप इसके अंदर क्या स्टोर कर सकते हो? यू कैन स्टोर वाटर, राइट। आप इसके अंदर वाटर डाल सकते हो। ठीक है, आप इसके अंदर वाटर डाल सकते हो। एम आई क्लियर? अगर मैं बैग की बात करूंगा तो बैग में हम क्या डाल सकते हैं? बुक्स डाल सकते हैं। तो क्या ये हमारे कंटेनर नहीं हो एक तरीके से? ये हमें प्रोग्रामिंग की दुनिया में भी डेटास को स्टोर करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? कंटेनर की जरूरत पड़ती है। किसकी जरूरत पड़ती है? कंटेनर की। अभी कंटेनर की क्यों जरूरत पड़ती है, इसका भी एक रीजन है। ठीक है, इस रीजन को अगर समझना है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो नेक्स्ट जल्दी मैं बताऊंगा कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मेमोरी। दो टाइप्स की मेमोरी होती है, एक है टेम्पररी, एक है परमानेंट, रैम और रोम। टेम्पररी का मतलब होता है रैम, टेम्पररी, डेटा आएगा फिर गायब हो जाएगा, डेटा आएगा गायब हो जाएगा, डेटा आया गायब हो गया, मतलब उसी टाइम डेटा गायब हो जाता है। रोम कहता है कि अगर डेटा आएगा तो भैया वो गायब नहीं होगा, वो डेटा वही का वही रहेगा। ठीक है, और हमारी जितनी भी एप्स होती है, जो भी गेम्स हम चलाते हैं, वो सारे के सारे पता है किस में चलते हैं? इस रैम में। तो अगर मान लो आप उस ऐप में कोई डेटा एंटर कर रहे हो या फिर आप उसमें कोई डेटा क्रिएट कर रहे हो, तो डेटा आएगा और डेटा आते ही क्या हो जाएगा गाइस? गायब हो जाएगा। डेटा आते ही क्या हो जाएगा? गायब। डेटा आते ही तो क्या होगा गाइस? डेटा आते ही गायब, डेटा आते ही गायब। एम आई क्लियर? तो इस वजह से हमें क्या चाहिए? कोई ना कोई बंदा चाहिए जो हमारी इस रैम में क्या करेगा? डेटा को स्टोर करके रखेगा जब तक ऐप चलती है। और उस चीज को हम लोग कहते हैं वेरिएबल्स। क्या कहते हैं हम उस चीज को? वेरिएबल्स कहते हैं। तो व्हाट आर वेरिएबल्स? वेरिएबल्स आर अवर स्टोरेज कंटेनर। दीज आर अवर कंटेनर जो आपका डेटा स्टोर करेगा। क्या स्टोर करेगा? आपका डेटा स्टोर करेगा। ठीक है, अब हर वेरिएबल्स को बनाने के कुछ तरीके होते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है तो उसके लिए मुझे समझना पड़ेगा पहले वेरिएबल्स को। ठीक है, तो कंटेनर बनता कैसे, कैसे वो डेटा स्टोर करते हैं, उसके लिए कहानी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई डेटा स्टोर करना है, टू स्टोर डेटा इन अ वेरिएबल, वी नीड
इक्वल ऑपरेटर। हमें क्या चाहिए होता है, वी हैव टू यूज इक्वल ऑपरेटर। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इक्वल ऑपरेटर की, राइट। हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इक्वल ऑपरेटर की। तो इक्वल ऑपरेटर का भी एक रूल होता है। इक्वल क्या कहता है भाई, कि मेरी ना दो साइड है, एक है राइट साइड और एक है लेफ्ट साइड। एम आई क्लियर। और ये भाई साहब कहते हैं कि राइट साइड की चीज को मैं कहां डालूंगा, लेफ्ट साइड में डालूंगा। तो हमें डेटा को वेरिएबल में डालना है या वेरिएबल को डेटा में डालना है, तो हमेशा डेटा को वेरिएबल में डालते हैं। तो दैट्स वाई आप यहां पर राइट साइड में लिखोगे डेटा, राइट साइड में क्या लिखोगे गाइस, डेटा, और लेफ्ट साइड में आप क्या लिखोगे, वेरिएबल। क्या लिखोगे लेफ्ट साइड में, वेरिएबल। तो आपका रूल बन गया वेरिएबल इज इक्वल टू डेटा। क्या रूल बन गया, वेरिएबल इज इक्वल टू डेटा। इज इट क्लियर और नॉट। और अगर इस रूल को और अच्छे से इलेबोरेट करें तो डेटा आपका कुछ भी हो सकता है। डेटा कैन बी, आपको पता है फिर से वही बात है, डेटा आपका इंटीजर नंबर हो सकता है, डेटा आपका फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, ठीक है, डेटा आपका स्ट्रिंग हो सकता है, डेटा कैन बी द बूल, बूल भी हो सकता है गाइस, डेटा हमारा बूल भी हो सकता है। बट वहीं पे जब बात आएगी वेरिएबल की, तो वेरिएबल एक आइडेंटिफायर होगा। क्या होगा, एक आइडेंटिफायर, मतलब अपनी मर्जी का नाम। क्या होगा बेटा, अपनी मर्जी का नाम, ठीक है, मतलब आप कुछ भी इसके अंदर दे सकते हो। एम आई क्लियर। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, अगर डेटा को अगर अच्छे से हमें समझना है तो हम इसके एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी अपनी मर्जी का नाम लिख देता हूँ। मान लो मैंने रवि लिख दिया, और रवि में अगर मैंने 7 लिखा, रवि इक्वल टू 7, तो इसका मतलब यह है कि इट मींस, इसका मतलब क्या होगा गाइस, कि रवि एक डब्बा है, रवि एक डब्बा, और डब्बे के अंदर क्या स्टोर है, 7। तो रवि यहाँ पे एक वेरिएबल है, रवि क्या है, यहाँ पे एक वेरिएबल है। इज इट क्लियर। तो व्हाट आर वेरिएबल, वेरिएबल क्या होते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे हम लोगों को कुछ टास्क गिवन है, ठीक है। जैसे हमें टास्क दिया है, पहला टास्क है कि क्रिएट अ वेरिएबल जो कि स्टोर करे 7.53। तो मुझे एक वेरिएबल बनाना है जिसमें मुझे 7.53 स्टोर करना है। तो वेरिएबल मतलब मेरी मर्जी का नाम हो सकता है, तो मैंने कुछ भी ले लिया, एक्स ले लिया, ठीक है। मुझे स्टोर करना है, स्टोर कराने की जिम्मेदारी इक्वल की, ठीक है। और क्या करना है, स्टोर 7.53। तो हम लोग कहेंगे 7.53 किस में स्टोर हो गया, मेरे एक्स में। इसका मतलब है एक्स नाम का एक डब्बा, और डब्बे में क्या स्टोर हो गया, 7.53। इज इट क्लियर। क्रिएट अ वेरिएबल विच शुड स्टोर 342। तो मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, तो ए इज इक्वल टू 342। एम आई क्लियर। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए एक डब्बा है, उसमें 342 स्टोर कर दिया। एम आई क्लियर। ऐसे क्रिएट अ वेरिएबल विच शुड स्टोर स्किल्स यार्ड। पहली बात तो स्किल्स यार्ड एक डेटा है, यस दिस इज योर डेटा बिकॉज दिस इज योर स्ट्रिंग, ठीक है। और स्ट्रिंग एक डेटा होता है, यस इट इज डेटा, ठीक है। तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं कुछ भी नाम ले लेता हूं। मान लो मैंने इसके लिए जेड ले लिया, ठीक है, और उसमें मैंने जेड इज इक्वल टू स्किल्स यार्ड लिख दिया। क्या लिख दिया, जेड इज इक्वल टू स्किल्स यार्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, जेड नाम का एक कंटेनर, और उस कंटेनर के अंदर क्या स्टोर है, मेरा स्किल्स यार्ड। तो व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल क्या है, अभी फिलहाल आपको याद रखना है कि अभी के लिए फिलहाल वेरिएबल एक डब्बा है, डब्बा, उन डब्बे में डेटा स्टोर है। एम आई क्लियर। दिस इज अ कंटेनर जिसमें आपका क्या स्टोर है गाइस, डेटा स्टोर है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के आधार पे वी हैव सम अनदर रूल्स ऑफ प्रिंट फंक्शन। हमारे पास कुछ अदर रूल्स भी है प्रिंट फंक्शन के। तो इसमें हमारा दूसरा रूल क्या कहता है प्रिंट फंक्शन का भाई, कि हमारा प्रिंट कहता है कि अगर आप यहां पे कोई भी वर्ड दोगे, क्या दोगे, कोई भी वर्ड, ठीक है। यू कैन से दैट कि अगर मैं इसको और इजी करूं, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी वेरिएबल दोगे, ठीक है, मैं कह सकता हूं कोई भी वेरिएबल, अभी वेरिएबल नहीं लेते हम, ऐसा लेते हैं वर्ड ही ले लेते हैं। तो अगर मान लो आप क्या लेते हो, कोई भी वर्ड लेते हो, वर्ड होगा, ये कोई डेटा नहीं, वर्ड की बात हो रही है। तो जब जब आप इसे रन करोगे तो दो चीज होगी, या तो ये आपको रन होने पे एरर दे देगा, क्या दे देगा बच्चों, एरर दे देगा, ठीक है, या फिर ये रन होने में आपको क्या दे देगा, आउटपुट। क्या देगा गाइस, आउटपुट। मतलब दो ही चीज होगी, या तो एरर या तो आउटपुट, ठीक है। एरर कब आएगा, अगर ये वर्ड डिफाइंड नहीं होगा, मतलब इस वर्ड के बारे में पाइथन को नहीं पता भाई कौन है ये, तो तब ये आपको क्या दे देगा, एरर। तो इफ वर्ड इज नॉट डिफाइंड, भैया अगर वर्ड के बारे में पता ही नहीं कौन है तो ये एरर देगा। आउटपुट कब देगा, इफ वर्ड इज
डिफाइंड, मतलब अगर वर्ड के बारे में आपको पता है, मतलब पाइथन को पता है कि भैया ये वर्ड क्या है, तो भैया ये आपको आउटपुट देगा। ठीक है, और इस सिनेरियो में क्या करेगा, इन दिस सिनेरियो क्या करेगा, इन दिस सिनेरियो इट विल प्रिंट, इस सिनेरियो में क्या करेगा कि ये इट विल प्रिंट डेटा स्टोर्ड इन वर्ड। ये क्या करेगा, जो भी डेटा वेरिएबल में आपके वर्ड में स्टोर होगा उसको छाप देगा। तो इट विल प्रिंट डेटा स्टोर्ड इन वर्ड। एम आई क्लियर? तो दिस इज अ रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन, मतलब दिस इज योर अनदर रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन, यू कैन से दैट। ठीक है, कि ये हमारे प्रिंट फंक्शन का दूसरा रूल है। ठीक है, तो इसके बेस में कुछ एग्जांपल करते हैं टू मेक इट मोर क्लियर। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज मैंने मान लो लिखा होता प्रिंट, लेट्स सपोज मैंने लिखा प्रिंट, और प्रिंट में मैंने लिख दिया रवि। तो अभी फिलहाल यहां पे अगर देखा जाए, क्या ये रवि कोई डेटा है? कोई डेटा नहीं है, बट ये रवि क्या है, एक वर्ड है। मैं कह सकता हूं दिस इज वर्ड, रवि इज अ वर्ड। बट क्या ये वर्ड डिफाइंड है? दिस इज अनडिफाइंड वर्ड। क्या ये गाइस अनडिफाइंड वर्ड? तो इधर इस सिनेरियो में क्या होगा, ये आपको दे देगा एरर। क्या दे देगा गाइस? ये एरर। एम आई क्लियर? तो जब आप इसे रन करोगे तो आपको आउटपुट में, रन करने में, ऐप में क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या दे देगा गाइस? ये एरर देगा। ठीक है, यू कैन से दिस कि ये एरर छापेगा। समझे? पहला रूल समझ आया? क्योंकि वर्ड अनडिफाइंड है, ये हमने पहले भी देखा है। ठीक है, बट वहीं पे अगर मान लो आप ऐसा कुछ लिखते हो, लेट्स सो रवि इज इक्वल टू 7। ठीक है, आपने क्या लिखा, रवि इज इक्वल टू 7। तो इट मींस आप पाइथन को बता रहे हो कि रवि एक डब्बा है और डब्बे में 7 है। तो नाउ पाइथन जानता है कि रवि कौन है। पाइथन को पता है रवि एक डब्बा है, ये वर्ड एक डब्बा है, उस वर्ड में 7 स्टोर है। तो अब क्या होगा गाइस, अब अगर इसको देखा जाए तो अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूं रवि, तो नाउ व्हाट विल हैपन, क्या होगा? क्या 7 छापेगा? सोच लो एक बार, क्या 7 छापेगा? भाई नहीं छापेगा। क्यों नहीं छापेगा? क्योंकि ये जो रवि इस समय आपने दिया है ये आपका डबल क्वाट्स में है, और डबल क्वाट्स में है तो मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो मतलब डेटा है, और डेटा है तो मतलब क्या होगा, इट विल प्रिंट एज इट इज। मतलब इसका जो आउटपुट आएगा, इसका जो ऐप आएगी, ऐप स्क्रीन में जो इसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा आउटपुट में, रवि एज इट इज। समझे? और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भैया ये स्ट्रिंग है। क्यों है ये? क्योंकि ये स्ट्रिंग है। आई बात समझ या नहीं आई? इज इट क्लियर? दिस इज योर अनदर रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, अब ऐसा ही कुछ हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे सेम चीज लेते हैं। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ करा होता, हम देखते हैं अब क्या होगा। फिर से मैंने रवि इक्वल टू 7 लिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया रवि इस तरीके से। क्या लिखा है? रवि इस तरीके से। अब आप देख सकते हो क्या ये डबल क्वॉट्स में नहीं है भाई? तो मतलब ये सिंपल सी बात है, दिस इज योर वर्ड। लेकिन क्या इस वर्ड के बारे में पाइथन जानता है? भाई पाइथन रवि को जानता है, बट लोअर केस रवि, मतलब छोटे रवि को जानता है। पाइथन कैपिटलाइज रवि को नहीं जानता, क्योंकि इसका जो आर है वो कैपिटल में है। तो पाइथन एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो पाइथन के लिए ऊपर वाला रवि और ये वाला रवि भाई दोनों के दोनों क्या है, अलग अलग। दे आर नॉट सेम, दे आर डिफरेंट। एम आई क्लियर? ये दोनों क्या है, अलग है। तो हम लोग क्या कहेंगे इस समय कि ये वर्ड भी इस समय अनडिफाइंड है, और अनडिफाइंड होने की वजह से क्या दे देगा, एरर दे देगा। क्या दे देगा गाइस? फिर से एक एरर दे देगा। हालांकि इसे कहते हैं नेम एरर, बट अभी आपको एरर के नाम जानने की कोई जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर? तो व्हाट विल हैपन गाइस, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये सारी चीजें समझ आ रही होगी आपको कि हो क्या रहा है ये, समझे? तो सिमिलर वे में अगर मैं मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अब मैं लिख रहा हूँ रवि इज इक्वल टू 7। तो सेम रवि के बारे में पाइथन को पता है कि एक कंटेनर है जिसमें 7 स्टोर है, और मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंट, अब लिखता हूँ रवि, तो अगेन देखा जाए व्हाट इज दिस, दिस इज योर वर्ड। एक पहले से एक वर्ड है, ठीक है, और ये वर्ड इस समय डिफाइंड है, पहले से डिफाइंड है। ठीक है, हमें बता रखा है कि रवि, स्मॉल वाला रवि क्या है, तो इट इज योर डिफाइंड वर्ड। हम कह सकते हैं ये एक डिफाइंड वर्ड है। और इस सिनेरियो में, डिफाइंड वर्ड के सिनेरियो में क्या होता है, हमने क्या सीखा है, जब जब हमारा वर्ड डिफाइंड होगा तो वो क्या करेगा, उसका डेटा छापेगा। क्या करेगा गाइस? उसका डेटा छापेगा जो भी वर्ड में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो रवि का डेटा क्या है, 7,
तो जब हमारा फिर से ऐप स्क्रीन चलेगी, व्हाट विल हैपन गाइस, 7 विल प्रिंट। क्या छप जाएगा यहाँ पे, 7 विल प्रिंट। एम आई क्लियर और नॉट? तो दिस इज अनदर रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन, समझे? तो ये हमारा होता है दूसरा रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया हो जो भी मैंने इधर समझाने की कोशिश करी है। इज इट क्लियर गाइस और नॉट? क्लियर है सबको, सारे रूल समझ आ गए कि क्या हमारा कौन सा क्या रूल है? आई होप आपको सच में समझ आया हो। ठीक है, नहीं आया तो एक बार फिर से देखना क्या मैंने समझाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा और भी प्रिंट का एक अनदर रूल है। प्रिंट का सिर्फ इतना ही रूल नहीं है, प्रिंट का एक और रूल है। प्रिंट फंक्शन कहता है गाइस कि मैं छापने के बाद, प्रिंट फंक्शन क्या कहता है कि मैं छापने के बाद न्यू लाइन दूंगा। क्या दूंगा? न्यू लाइन। मतलब जैसे ही छापेगा कर्सर को नीचे भेज देगा, फिर छापा फिर नीचे भेजा, फिर छापा नीचे भेजा। मतलब जब जब आप प्रिंट यूज करोगे, छापेगा, छपाई होगी और फिर नीचे चले जाएगा। एम आई क्लियर? तो प्रिंट फंक्शन क्या कहता है कि इट गिव्स न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द डेटा। इट गिव्स न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द डेटा। मतलब आपका डेटा छपने के बाद ये क्या दे देगा? न्यू लाइन। ठीक है, इन आउटपुट स्क्रीन, इन आउटपुट स्क्रीन। मतलब जो भी आपका आउटपुट स्क्रीन होगा या ऐप स्क्रीन होगी उसमें न्यू लाइन देगा। कहने का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है? तो अगर मान लो आपने प्रिंट में कोई डेटा छापा, मान लो डेटा 1 लिखा, ठीक है, मान लो आपने डेटा 1 लिखा, तो लेट्स सपोज मेरा ये आउटपुट स्क्रीन है। आउटपुट को हम ओपी भी लिख सकते हैं गाइस, आउटपुट लिख लो या ऐप लिख लो, या फिर हम इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं ओपी। ठीक है, इस तरीके से भी लिखते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर मान लो आपकी आउटपुट स्क्रीन है, क्या होगा आउटपुट के केस में? तो क्या होगा, सबसे पहले डेटा 1 छपेगा, ठीक है, और डेटा 1 छपने के बाद व्हाट विल हैपन, न्यू लाइन आ जाएगी। क्या आ जाएगी? न्यू लाइन आ जाएगी। एम आई क्लियर? सिमिलर वे में अगर मैं प्रिंट में अब अगली बार डेटा 2 छापता हूं, तो डेटा 2 बगल में नहीं छपेगा, डेटा 2 कहां से छपेगा? इस न्यू लाइन से छपेगा। एम आई क्लियर? तो अब दोबारा छपने के बाद फिर से क्या आ जाएगी? न्यू लाइन। इट मींस अगर मान लो मैंने फिर से डेटा लिखा, कुछ भी डेटा, मान लो मैंने डेटा 3 दे दिया, एक और नया डेटा, तो जो डेटा 3 छपेगा वो कहां से छपेगा? फिर से न्यू लाइन से। तो दिस इज अनदर रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। आई बात समझ या नहीं आई? तो व्हाट इज अनदर रूल, व्हाट इज द थर्ड रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन? समझे गाइस क्या होता है थर्ड रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन? कि सारा का सारा डेटा आपको न्यू लाइन में छपता रहेगा। एम आई क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर? तो इसी के आधार पे गाइस हमें एक क्वेश्चन करना है, हम इसको समझेंगे कि इसका क्या आउटपुट होने वाला है। इज इट क्लियर? तो लेट्स सी, सबसे पहले हमें क्या बोल रखा है कि a इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या है? a इज इक्वल टू 2 का मतलब क्या है? अगर इसको देखें तो इट मींस a नाम का एक डब्बा, और डब्बे में क्या स्टोर है? 2 स्टोर है। कह सकता है नहीं कह सकता? क्या कह सकते हैं कि a नाम का एक डब्बा है और डब्बे में क्या स्टोर है? आपका 2 स्टोर है। इज इट क्लियर? अब b इज इक्वल टू 18, b इज इक्वल टू 18 का मतलब क्या है कि फिर से b नाम का एक डब्बा और डब्बे में क्या स्टोर है? 18 स्टोर है। क्लियर? कोई डाउट? अब अगली लाइन प्रिंट a। प्रिंट a का मतलब क्या है? प्रिंट a, तो यहाँ पे प्रिंट का मतलब है आउटपुट, प्रिंट का मतलब है गाइस आउटपुट, और आउटपुट में क्या छपने वाला है? देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या छपेगा? a आपका क्या है इस समय? डबल क्वॉट्स में, तो मतलब स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है तो डेटा है, तो व्हाट विल हैपन? आउटपुट में छपेगा a। तो हम कह सकते हैं हमारे आउटपुट में आया a। क्या है आउटपुट में? a, और a छपने के बाद न्यू लाइन। इज इट क्लियर? नेक्स्ट दोबारा प्रिंट a है। अब यहाँ पे हमें आउटपुट में देना है a, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे a आपका वर्ड है, एज अ वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, और ये वर्ड डिफाइंड है, और इस वर्ड का मतलब है क्या? इस वर्ड का मतलब 2, तो आउटपुट में क्या छप जाएगा? 2, तो इधर आउटपुट आएगा 2। इज इट क्लियर? आउटपुट में क्या आने वाला है? 2 आने वाला है। ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ आया हो। और 2 छपने के बाद फिर से क्या आ जाएगी? न्यू लाइन। फिर प्रिंट बी यहाँ पे क्या है? वर्ड, और वर्ड है तो मतलब इसका मतलब ये वर्ड डिफाइंड है, डिफाइंड है, डिफाइंड है, तो इसका मतलब है 18, तो इट मींस दोबारा 18 छपेगा, मतलब ये लाइन का आउटपुट होगा 18, ठीक है, और हमें न्यू लाइन मिलेगी। एम आई क्लियर? प्रिंट सी हमारा फिर से एक वर्ड है, लेकिन लफड़ा ये है कि ये वर्ड अनडिफाइंड है, मतलब हमें पता ही नहीं है कौन सा वर्ड है, वी डोंट नो व्हाट इज दिस। तो ये क्या दे देगा? फिर से एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। इट मींस एरर, तो आउटपुट में आ जाएगा एरर। ठीक है, तो आउटपुट में क्या आ जाएगा गाइस?
एरर आएगा, व्हाट विल कम, एरर। ठीक है बेटा, और वो भी न्यू लाइन में। आई होप आपको समझ आया हो कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपने जो भी रूल पढ़े हैं अभी तक, 3 रूल पढ़ लिए। डेटा होगा तो एज इट इज छपेगा, वर्ड होगा या वेरिएबल होगा तो उसका वैल्यू छपेगी या उसका डेटा छपेगा, और अगर कोई अनडिफाइंड होगा तो वो एरर देगा, और प्रिंट फंक्शन छापने के बाद हर बार न्यू लाइन देगा। आई होप समझ आया या नहीं आया गाइस? ठीक है, अब प्रिंट का एक और रूल बचा है, एक लास्ट रूल। प्रिंट का एक लास्ट रूल क्या कहता है कि अगर मुझे मल्टीपल डेटा न्यू न्यू लाइन की जगह एक लाइन में ही चाहिए, मतलब एक ही साथ चाहिए, एक साथ, अलग अलग नहीं चाहिए, यू यू नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, एक साथ चाहिए, समझ रहे हो? तो उसके लिए क्या करें, जैसे इंग्लिश में 2 लाइनों को एक लाइन बनाने के लिए हम कॉमा यूज करते हैं, ऐसे प्रिंट फंक्शन में भी 2 प्रिंट को हमको अगर एक प्रिंट में चाहिए तो हम उसके लिए क्या यूज करेंगे, कॉमा यूज करेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज द 4th रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन, कि टू प्रिंट multiple data in single line, then we have to separate, you can say that, then we have to separate multiple data using comma। किसका यूज करके, कॉमा का यूज करके। और इस कॉमा को पता है हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटर। इस कॉमा को हम लोग क्या कहते हैं, सेपरेटर। ठीक है, इंग्लिश में भी यूज होता है। तो इसके रूल के हिसाब से रूल क्या है कि अगर आप प्रिंट में डेटा 1 कॉमा डेटा 2 कॉमा डेटा 3 और ऐसे ही आप डेटा n लिखते हो, मान लो अभी 3 ही लिखते हैं, ठीक है, तो हमने ये लिखा, तो जब जब आप इसे रन करोगे, क्या करोगे, रन, तो जो भी आपका आउटपुट आएगा वो क्या होगा, एक लाइन में। ठीक है, व्हाट विल हैपन, डेटा 1 छपेगा, तो अब न्यू लाइन नहीं मिलेगी, क्योंकि न्यू लाइन मिलती है सब कुछ छापने के बाद। बट इधर क्या है, डेटा 1 के बाद डेटा 2 है, तो डेटा 1 के आगे ही क्या छप जाएगा, डेटा 2, और कॉमा की जगह यहाँ पे क्या आ जाता है, स्पेस। कोडिंग में, हमारे कोड में कॉमा है, प्रोग्राम में कॉमा है, लेकिन आउटपुट में क्या आ जाएगा, स्पेस आएगा। एम आई क्लियर? फिर कॉमा मतलब स्पेस, और डेटा 3 मेरा एज इट इज। ठीक है, और फिर उसके बाद न्यू लाइन, मिलेगी, मतलब न्यू लाइन मिलेगा लेकिन सब कुछ छापने के बाद। एम आई क्लियर? तो दिस इज योर अनदर रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है, तो इसे हम कहेंगे 4था रूल ऑफ प्रिंट फंक्शन। ठीक है गाइस, तो इसके हिसाब से हम लोग देख सकते हैं, मान लो इसका एक एग्जांपल भी कर लेते हैं। लेट्स सो मैं एक एग्जांपल भी दे देता हूं आपको। ठीक है, तो एक एग्जांपल देखो गाइस, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6। ठीक है, अगर मान लो मैं यहां लिखता हूं प्रिंट a, प्रिंट b और प्रिंट c। ठीक है, मान लो मैंने ऐसा कुछ करा, तो जब मैं इसे रन करूंगा व्हाट विल हैपन, a में 2 है तो a की वैल्यू क्या छपेगी, 2, फिर न्यू लाइन, b में 4 तो 4, फिर न्यू लाइन, फिर c में 6, फिर न्यू लाइन। मतलब व्हाट विल हैपन कि 2 4 6 आपका छपेगा, न्यू लाइन में छपेगा। बट वहीं पे अगर मैं ये सेम एग्जांपल लूं, a इज इक्वल टू 2, b इक्वल टू 4, c इक्वल टू 6, और वहीं पे मैं प्रिंट a कॉमा b कॉमा c ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, a कॉमा b कॉमा c, देन व्हाट विल हैपन अगेन, सेम। इसका मतलब है a में 2 है, b में 4 है, c में 6 है, तो जब a छपेगा तो a का मतलब 2, b का मतलब 4, c का मतलब 6, लेकिन ये सारी की सारी चीजें क्या छप जाएगी, एक ही लाइन में। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन मल्टीपल प्रिंट एंड सिंगल प्रिंट विद कॉमा। एम आई क्लियर? तो अगर मैं प्रिंट के अंदर मल्टीपल डेटा कॉमा से सेपरेट करूंगा तो सारा का सारा डेटा एक लाइन में छपेगा, बट अगर वही चीज मैं अलग अलग प्रिंट में लिखूंगा तो सारा डेटा न्यू लाइन में छपेगा। एम आई क्लियर और नॉट? समझ आएगा इस? पक्का बेटा, पक्का बच्चों, क्लियर है? तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इसी के आधार पे हमारा एक क्वेश्चन टाइम है। लेट्स सी कि हमने क्या क्या सीखा है, क्या क्या नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, कोई ज्यादा जल्दबाजी नहीं, जल्दी मतलब स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अगर देखें a इज इक्वल टू 7 का मतलब क्या है, पहली लाइन का मतलब है a में 7 स्टोर है। b इक्वल टू 10 का मतलब क्या है, b में 10 स्टोर है। c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो इसको इजीली सॉल्व करते हैं, a प्लस बी, a का मतलब 7, b का मतलब
10, 7 + 10 17, किस में चले गया, सी में। तो कह सकते हैं, तो इसका मतलब हो गया डेट इज सी एक डब्बा और उसमें क्या स्टोर है, 17 स्टोर है। ठीक है, बारी बारी ए हमारा, इसका ए डबल क्वार्ट्स में तो ए ही छपेगा, बी बिना डबल क्वार्ट्स के तो इसकी वैल्यू छपेगी, अगर है तो बी है, ऑलरेडी हमारे पास बी है, तो बी का मतलब हो गया 10। तो इसका पहला आउटपुट होगा, तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा जो आउटपुट बन रहा है वो बन रहा है ए और 10 बन रहा है। इज इट क्लियर? फिर न्यू लाइन, फिर अगला जो प्रिंट है आउटपुट आएगा, मतलब फिर से अलग से न्यू लाइन में आएगी। सी मेरा है, सी है, यस सी है, तो सी का मतलब है 17। ए फिर से डबल क्वार्ट्स है तो एज इट इज, और ए इस समय बिना डबल क्वार्ट्स के है तो इसकी वैल्यू छपेगी। तो मतलब अगला आउटपुट आ रहा है 17 ए और 7, फिर से न्यू लाइन, अब फिर से न्यू लाइन है, मतलब अगला आउटपुट फिर से न्यू लाइन में छपेगा। सी मेरा डबल क्वार्ट्स में है तो मतलब एज इट इज, बी भी मेरा डबल क्वार्ट्स में है तो एज इट इज, तो अगली बार छपेगा सी और बी। तो आप देखो ये चीज किस में मैच कर रही है, तो ये चीज मुझे मैच कर रही है सी आंसर में, मेरा इधर एक आंसर मैच हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपने खुद करा होगा, मतलब खुद सॉल्व करके देखो, अगर नहीं आया समझ फिर से एक बार कंसेप्ट को रिवाइज करो, मतलब रिवीजन करो, रिवाइज करो। एम आई क्लियर? तो आपने क्या क्या सीखा गाइस आज के दिन? तो आज की क्लास में हमने सीखा वेरिएबल्स क्या होते हैं, प्रिंट कैसे कैसे काम करते हैं, और प्रिंट के बहुत सारे रूल्स हमने सीखे। अगर ये सारे रूल्स अगर हमको आएंगे तो ही हम अपने अगले कंसेप्ट पे जा पाएंगे, अदरवाइज आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, सी यू अगेन। तो आई होप आपको समझ आया हो, अगर कुछ भी डाउट होगा तो यू कैन कमेंट, यू कैन गिव फीडबैक, और अगर कुछ भी आपको कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी नहीं समझ आया तो आप हमसे पूछ सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको इसको प्रैक्टिकल करना है तो मैं आपको इसको प्रैक्टिकल भी करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो वी विल सी इट इन नेक्स्ट टॉपिक। एम आई क्लियर? तो ये आप एक बार करके देखो कैसे करते हैं, ये सब मैं करके दिखाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आई होप आपको आज के क्लास का समझ आ गया होगा कि हमने क्या क्या सीखा, एंड थैंक यू फॉर योर अटेंशन गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।